आज का सेशन केवल बातचीत का सेशन है। आप लोगों से कुछ बातें करना चाहता हूँ, कुछ भ्रम है उनको दूर करना चाहता हूँ। टॉपिक है आत्मज्ञान। ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, यूट्यूब पर सुना होगा, किताबों में पढ़ा होगा, बहुत जगह पर ग्रंथों में लिखा है, बड़े-बड़े लोगों से सुना होगा। बहुत बार ये चीज आप सुनते हो, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान क्या है और इसको कैसे पाया जा सकता है और कैसे ये हमसे दूर होता है, इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे आज। देखिए, आत्मज्ञान का अर्थ इसके अंदर ही छुपा है। अगर इसको थोड़ा सा हम इस वर्ड को खोल कर देखें, आत्म यानी कि खुद का, ज्ञान यानी कि नॉलेज। जो नॉलेज हमारी खुद की है वो आत्मज्ञान है। लेकिन इससे ये डिस्क्राइब नहीं होता कि आत्मज्ञान असल में है क्या। अगर मैं बात करूं किसी भी चीज की जो इस दुनिया में है, तो क्या ये आत्मज्ञान नहीं है? अगर मैं बोलूं कि जो आसमान है वो नीले रंग का है, तो क्या ये आत्मज्ञान नहीं है? अगर मैं बोलूं कि घड़ी में 11 बज रहे हैं, तो क्या ये आत्मज्ञान नहीं है? आप सोचिए, आपको कितनी सारी नॉलेज है। बचपन से अब तक आपने जितना भी ज्ञान प्राप्त किया, बाहर से, किताबों से, यूट्यूब से, टीचर से, पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से, जहां से भी आपने ज्ञान प्राप्त किया, ये सारा ज्ञान, ये सारी नॉलेज आत्मज्ञान नहीं कहलाती। बिल्कुल भी नहीं। ये आत्मज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मज्ञान का अर्थ होता है अपने अंदर का ज्ञान, अपना भीतरी ज्ञान, आपकी खुद की नॉलेज। वो क्या है? मैं किसी आईक्यू लेवल की बात नहीं कर रहा। मैं बहुत सरल भाषा में आपको समझाना चाह रहा हूं कि आत्मज्ञान दरअसल है क्या। अगर मान लीजिए हम कोई चीज के बारे में बात करते हैं, अभी हम बोलते हैं कि वो इंसान बहुत अमीर है। कोई भी इंसान, किसी इंसान के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो अमीर है। हमें कैसे पता कि वो अमीर है? अगर हमने उसका सोर्स ढूंढ लिया कि हमें कैसे पता, हमें कैसे मालूम, तो हम समझ जाएंगे कि ये आत्मज्ञान है या बाहरी ज्ञान है। बाहरी ज्ञान क्या है? जो हमें किताबों से, यूट्यूब से या जितने भी हमारे सोर्सेज हैं उससे हमें ये मिलता है, वो बाहरी ज्ञान है। वो दुनियावी चीजें हैं, वो बाहर से हमें मिल रही है वो नॉलेज। आत्मज्ञान से हम नहीं बता सकते कि वो इंसान अमीर है, गरीब है। अगर मैं बोलूं कि कोई भी इंसान, सोचिए, कोई इंसान जिसके बारे में आपने सुना हो, मान लीजिए बिल गेट्स। हमने सोचा कि हाँ, बिल गेट्स अमीर है, बिल्कुल हम मानते हैं। हर इंसान मान रहा होगा, जितने भी लोग सुन रहे हैं, चाहे आप लाइव सेशन में हो मेरे साथ या इसके बाद जो यूट्यूब पर सुनेंगे लोग, वो भी मानेंगे हाँ वो अमीर है। लेकिन कैसे पता लगा? अब इसकी जड़ में हम जाएं तो किसी का सोर्स निकलेगा किताबें, किसी का सोर्स निकलेगा यूट्यूब वीडियो, न्यूज़पेपर, कुछ भी हो सकता है। कोई दोस्त, उससे आपने सुना हो, जीके की किताब हो सकती है, कोई टीचर हो सकता है जिसने आपको बताया हो। लेकिन उसका एक सोर्स आपको मिल गया। अगर सोर्स मिल गया है, अगर पता लग गया है कि कहां से पता लगा, तो ये आत्मज्ञान नहीं है। ये बिल्कुल भी आपका आत्मज्ञान नहीं हो सकता। आत्मज्ञान वो है जो आपके अंदर खुद मौजूद है, जो हमेशा से आपके अंदर था, रहेगा। वो आत्मज्ञान है। जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, महापुरुष हुए, या जितने भी नबी, पैगंबर हुए, जितने भी मैसेंजर हुए, इन सभी के अंदर आत्मज्ञान था। इसीलिए इन्होंने हमको अपने आत्मज्ञान से रास्ता दिखाया कि हमें क्या करना चाहिए। इन्होंने अपना आत्मज्ञान हमको दिया नहीं, क्योंकि आत्मज्ञान किसी को दिया नहीं जा सकता। अगर मान लीजिए उन्होंने हमें अपना ज्ञान दे दिया और हमने वो ज्ञान ले लिया, तो हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई।
हमें कोई ज्ञान प्राप्त हुआ है लेकिन आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि वो महापुरुष उसका सोर्स बन रहा है। और जहां कोई सोर्स बन रहा है, चाहे वो किताब हो, इंसान हो, निर्जीव चीज हो, सजीव चीज हो, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, वॉट एवर इट इज, अगर सोर्स है तो ये आत्मज्ञान नहीं है। कोई भी चीज अब हम अवलोकन करेंगे, अपने दिमाग के अंदर सोचेंगे, कोई भी चीज जो आपको लगती है ये मेरी खुद की नॉलेज है, कोई भी एक ऐसा थॉट अपने दिमाग में लाइए और सोचिए, क्या ये थॉट मेरे खुद का है? क्या ये मैंने डिस्कवर किया? अगर मैंने डिस्कवर किया तो क्या इसका कोई सोर्स नहीं है? उसका भी कोई ना कोई सोर्स है। अगर आपने कोई थॉट बनाया अपने दिमाग में, उसका भी कोई सोर्स था। सोचिए, जितने भी क्वाट्स आप पढ़ते हैं, बोलते हैं, जितने भी वचन, अनमोल वचन आप व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर सुनते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, इन सभी का कोई ना कोई सोर्स है। अगर सोर्स मिल गया है, ढूंढिए। अगर सोर्स मिल गया है तो समझ लीजिए ये आत्मज्ञान नहीं है, आप ज्ञान से बहुत दूर हैं। अब बात ये आती है कि आत्मज्ञान और बाहरी ज्ञान कौन सा बेहतर है? हो सकता है आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ ही गया हो कि आत्मज्ञान बेहतर है, क्योंकि जब मैंने बात की कि महापुरुषों को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, तो ये तो साबित हो ही गया कि ये बेहतर है। लेकिन बेहतर क्यों है, थोड़ा सा एलिब्रेट करता हूं इसको। बाहरी ज्ञान जो आप किताबों से और चीजों से लेते हो, उस ज्ञान के साथ कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें और चिपक कर आ जाती है। जैसे आप कोई चीज यूट्यूब पर देख रहे हो, अगर आपने कोई 10 मिनट की वीडियो देखी, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 10 मिनट में जो आपने वीडियो देखी वही पूरा का पूरा ज्ञान आपने अपने अंदर ले लिया और वही आपके लिए जरूरी था। नहीं, कुछ अनवांटेड चीजें भी आपके पास आ जाती हैं। जैसे कि आप अपने कंप्यूटर में या अपने फोन में कोई चीज को डाउनलोड कर रहे हैं, टोरेंट आप यूज कर रहे हैं, आपने डाउनलोड किया, तो कुछ फाइलें ऐसी होती हैं जो उसके साथ चिपक कर आ जाती हैं, लेकिन वो किसी काम की नहीं है। तो ऐसा ही ज्ञान आपने अपने अंदर भर रखा है, बहुत सारा ज्ञान, और ये ज्ञान आपको ज्ञानी बना रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ज्ञानी बन गया, मैंने इतनी किताबें पढ़ ली हैं तो मैं तो ज्ञानी हूँ, मैंने इतनी वीडियोस देख ली हैं तो मैं तो ज्ञानी हूँ, मैंने इतने लोगों से बात की, मैं इतने टीचर्स से पढ़ चुका हूँ, मैं इतने कोर्सेज ज्वाइन कर चुका हूँ तो मैं तो ज्ञानी हूँ। नहीं, जितना ज्ञान आप बटोर रहे हैं इस दुनिया का, उतने ही आप अज्ञानता की ओर चल रहे। ये ध्यान रखिए। किसी इंसान ने कोई भी बात बोल दी और आपने वो मान ली, क्यों? क्योंकि आपको लगा वो ज्ञानी है और उसने सही बोला होगा। मान लीजिए आप किसी इंसान को फॉलो कर रहे हैं 10 साल से, कोई भी इंसान, अब वो बहुत सारी बातें बोलता है, सक्सेसफुल ऐसे हुआ जाएगा, ऐसे करिए, ये करिए, वो करिए, उसने बहुत सारी बातें बोल दी। 10 साल के बाद उसका मेंटल चेकअप होता है और डॉक्टर बोलते हैं ये तो पागल है, ये तो बचपन से ही पागल है, इसका चेकअप आपने पहले क्यों नहीं कराया? उसे तो भ्रम था, बीमारी थी उसे, उसे फोबिया थे बहुत सारे, यानी कि उसने जितनी भी सारी बातें बोली थी वो सब बेकार थी, सब व्यर्थ थी। आपने 10 साल से उसको फॉलो किया, तो सोचिए, क्या उस जीवन को आप वापस ला सकते हो उन 10 सालों को? नहीं ला सकते। तो आत्मज्ञान और बाहरी ज्ञान में ये फर्क जरूर है कि हम बाहरी ज्ञान पर विश्वास नहीं कर सकते कि वो सही है, गलत है, वो असल में क्या है, वो फायदा देगा, नुकसान पहुंचाएगा, वो क्या करेगा। और दूसरी चीज ये है कि आपको ये आपके आत्मज्ञान से दूर भी करता है। मजे की बात तो ये है, वो दूर करेगा आपको, क्योंकि जब आपके दिमाग में कुछ और भरा हुआ है तो सही चीज कहाँ से भरेगी? एक खेत है, उसमें आप घास उगा सकते हो, उसमें अनाज भी उगा सकते हो,
अब सूखी घास क्या फायदा देगी, लेकिन भरी तो है। खेत तो भरा हुआ है, उसको खाली नहीं कहा जा सकता कि वो खाली है, वो तो भरा हुआ है। लेकिन वो क्या फायदा पहुंचाएगी घास? हाँ, जानवर आएंगे, उसको चरेंगे, खाएंगे। आपके किस काम की? आप नहीं खा सकते, आपको अनाज उगाना होगा। तो मान लीजिए कि अनाज आप उगा रहे हैं, वो है आपका आत्मज्ञान। जो घास उग रही है बाहर से, आउटर सोर्सेस से, वो है बाहरी ज्ञान। इन दोनों में फर्क करना सीखिए। शुरुआत में थोड़ा सा कठिन लगेगा, मुश्किल लगेगा, कठिनाइयां आएंगी, हर काम में आती हैं, इसमें भी आने वाली है। लेकिन समझना भी जरूरी है, और मुझे आपको समझाना भी जरूरी है। क्योंकि अगर मैंने आर्ट ऑफ लिविंग में आपकी शुरुआत आत्मज्ञान की डेफिनेशन से नहीं की, तो आगे आप पूरे फैशन को, पूरे कोर्स को नहीं समझ पाओगे। क्योंकि जो हमारा बेस है उसको समझना बहुत जरूरी है। तो हम अभी बुनियाद रख रहे हैं कि किस तरह से आपको आत्मज्ञान प्राप्त करना है। अब हम बात कर रहे हैं कि आत्मज्ञान, अगर मान लीजिए कोई भी बच्चा, एक छोटा बच्चा जो बस पैदा हुआ, जिसने कोई भी किताब नहीं पढ़ी, कोई भी उसके पास नॉलेज का सोर्स नहीं है, ना ही किसी ने उसे बताया, क्योंकि अभी वो सुन भी नहीं सकता। वो हमारी लैंग्वेज को कैसे समझेगा? वो नहीं समझ सकता उस चीज को। लेकिन वो भी पैदा होते ही अपने माँ का दूध पीने लगता है, चाहे वो किसी जानवर का बच्चा भी हो। कैसे? उसके अंदर जो आत्मज्ञान है, जो अपनी नॉलेज है, उससे वो सारे काम करने लगता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे हम उसके अंदर अपना ज्ञान भरने लगते हैं, और क्या होता है, उसका जो अपना आत्मज्ञान है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट रहा होता है। तो उसका जो रेशो होता है वो बहुत कम हो जाता है। जो उसका आत्मज्ञान है वो बहुत बारीक होता चला जाता है। और हम जो बाहर से उसके अंदर डालते हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हर चीज के जरिए, किताबों के जरिए, टॉयज के जरिए, टीवी के जरिए, रेडियो, इंसानों के जरिए, वो सारा ज्ञान बाहरी ज्ञान है। तो जब बाहरी ज्ञान आत्मज्ञान पर हावी हो जाता है, तो आत्मज्ञान बचता नहीं है। वो कहीं एक कोने में सो जाता है, कहीं लॉक हो जाता है। अब वो आत्मज्ञान आता कहाँ से है, और ये बनाया क्यों गया है? पहले तो ये जान लीजिए कि बनाया क्यों गया है। क्योंकि आप लोगों का माइंड बहुत लॉजिकल है, हर चीज के बारे में सोचते हो कि ये चीज है तो क्यों है, हम हैं तो क्यों है, धरती है तो क्यों है, और गॉड है तो गॉड भी क्यों है। हर चीज का रीजन आप लोगों को चाहिए होता है। तो इसको भी समझिए कि आत्मज्ञान क्यों है, क्यों जरूरी है।